हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की इस वीडियो में। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1829 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कृति स्तंभ तथा कुल्लवगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो कीर्ति स्तंभ और कुल्लवगढ़ की प्रशस्ति, इन दोनों की रचना किसने की? कवि महेश ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कवि महेश। अगला क्वेश्चन है कि हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था। तो हुर्डा सम्मेलन हुआ था आपके 1934 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है इसमें से कौन सा ये 4 कथन है इसमें से सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढले गए। ये सही बात है कि सिक्के उस टाइम किससे? चांदी या तांबे के बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजाओं के पास होता था। यहीं पे अपना मिल जाता है गलत। केवल राजाओं के पास नहीं होता था, इसको व्यापारियां और धनपति भी जितने होते थे, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, वो सभी इसको जारी करते थे आहट सिक्कों को। तो हमें से नहीं पूछा है, तो नहीं हमारा अभी तक बी है। तीसरा भी देख लेते हैं। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानियों शासकों द्वारा जारी किए गए। ये भी सही बात है। ठीक है। अगला सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए। तो ये तीनों बातें सही है सिवाय बी को छोड़कर। केवल राजाओं द्वारा जारी नहीं किया जाता था, बड़े बड़े व्यापारी और धनपति भी सिक्कों को जारी करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली इस पे आपको जीके के 25 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, सिर्फ 10 मिनट की हमारी वीडियो होती है। इसलिए हम 25 क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि हम 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कर सकें और इसको याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर क्या है? होयसल। द्वार समुद्र होयसल की राजधानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था। तो ये जो कलकत्ता फ्लैग है, कलकत्ता में 1906 में फहराया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1991 से 2001 के दशक के दौरान भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे कम किस राज्य की दर्ज की गई? तो वो है आपका केरल। केरल की जनसंख्या 1991 से लेकर 2001 तक इसकी वृद्धि दर जो थी वो सबसे कम थी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आंतरिक मान किसके बराबर है। आंतरिक मान किसके बराबर है? तो ये होता है आपके निर्यात आयात के अंतर पर। ठीक है। आंतरिक जो मान होता है वो निर्यात और आयात का जो अंतर होता है उसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार, उच्च ज्वार किस समय आएगा। अगर मान के चले सुबह 8 बजे ज्वार आ रहा है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो अगला ज्वार आएगा शाम के 8:25। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8:25 पे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने रकम खर्च किए गए। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने रकम खर्च की गई? तो 6.4 करोड़ रुपीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। हमें बताने की कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए कहता है कि लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। बात सही है, क्योंकि चुनाव का कार्य कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। अगला ऑप्शन है कि राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना। ये भी बात है, अगर किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। अगला ऑप्शन है किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचारों से रद्द करना। नहीं, निर्वाचन आयोग किसी भी संसद
सदस्य की मान्यता अपने विचारों से रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसके आयोग के हाथों में नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा है तो कार्य पूछा जो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो इसका सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो वो प्राप्त की जाती है जैव मात्रा से। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जैव मात्रा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है किसमें, तो जैसे मान के चलिए धातु का वो गुण जैसे क्या तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब लंबा किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो आपकी कहलाती है तन्यता। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तन्यता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस सूचांक के आधार पर की जाती है। तो भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस सूचांक पर की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचांक के आधार पर। मुद्रा स्फीति की गणना थोक मूल्य सूचांक के आधार पर की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम 8000। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वो द्वीप है। तो कालीमंथन जो द्वीप है वो किसका अंग है, तो बोर्नियो जो द्वीप है उसका अंग है क्या, कालीमंथन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके 24 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट बराबर है किसके। तो ये किसके बराबर है, मूल्यह्रास छूट, तो ये आपके बराबर है निकल राष्ट्रीय उत्पाद के। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, निकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निम्न में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप से देने का निर्णय लिया। तो अंतिम रूप से देने का निर्णय किस करार पर लिया गया है, तो ये लिया गया व्यापार और निवेश के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और निवेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है। क्या है, अवशिष्ट अर्जन की बात हो रही है, तो इनमें से जो है अवशिष्ट अर्जन वो है आपका बी, लाभ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1964 को। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1964। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। तो इसका सही आंसर है आरबीआई। आरबीआई क्या है, तो आरबीआई केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है भारत के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हवाला क्या है। हवाला क्या है, तो हवाला क्या है, विदेशी मुद्राओं का अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें आधार वर्ष किसे माना गया है। आधार वर्ष किसे माना गया है, तो 1980 से 1981 आधार वर्ष माना गया है सीएसओ द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपदान द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आभासी लगान। तो इसका सही आंसर क्या है, आभासी लगान अभिशेष, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आज का जीके जीएस का वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और डेली आपको इस पर 25+ क्वेश्चन मिलेंगे, जो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ओनली 10 मिनट की वीडियो होगी। एक दिन का 25, तो 10 दिन का 250 हो गया, और 30 दिन का 750 हो गया। ठीक है, अगर आप एक महीने में 750 जीके क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जो आपका एग्जाम का जीके पार्ट है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ज़्यादा टारगेट नहीं, 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। 10 मिनट की वीडियो देखिए, एक बार में याद नहीं हो रहा तो एक बार और देख लीजिए,
2 बार में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। डेली 10 मिनट इसको दीजिए, आपका जीके कवर। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।